आज फिर मेरी सास एक बेसहारा लड़की को घर ले आई थी। 4 महीने में ये चौथी लड़की थी जो मेरी सास घर लाई थी। मैं समझ नहीं पाई थी कि आखिर मेरा पति अमेरिका में ऐसा भी क्या करता है जो मेरी सास हर महीने एक के बाद एक अनाथ आश्रम से एक बेसहारा लड़की को उठा ले आती है। आज फिर मेरी सास एक लड़की को घर लेकर आई थी और कहने लगी कि विराट बहुत सारे पैसे भेजता है, दोनों का खर्चा ही क्या है घर में, अच्छा है बेसहारा लड़कियों को भी 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी। लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकती थी क्योंकि मेरे पति ने कहा था कि माँ से कभी कुछ मत कहना, मुझे तुम्हारी शिकायत अपनी माँ के मुंह से नहीं सुनना है। कुछ दिन बाद ही मुझे महसूस हुआ कि मेरे सर में दर्द सा रहता है। मैं रात को जब खाना खाकर सोती हूँ तो मुझे बहुत गहरी नींद आती है और सुबह उठते ही मेरे सर में दर्द रहने लगता है। मैं बहुत परेशान होकर रह गई थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरा सर क्यों हर वक्त चकराता रहता है। एक रात मुझे भूख नहीं थी तो मैंने खाना नहीं खाया और दूध पीकर सो गई। उस रात मुझे इतनी गहरी नींद नहीं आई थी, लेकिन उस रात जो हुआ वो मेरे लिए यकीन करना मुश्किल था। रात के 2 बजे मुझे किसी के रोने की आवाज़ें आने लगी। मुझे लगा आवाज़ मेरे कमरे के पास वाले कमरे से आ रही है और मुझे हैरत हुई कि इस वक्त कौन रो सकता है। मैं अपने बेड से उठकर खड़ी हुई और दरवाजे का हैंडल घुमाया तो दरवाजा नहीं खुला क्योंकि मेरा दरवाजा बाहर से बंद किया गया था। ये देखकर तो मैं सोच में पड़ गई थी। मैं दोबारा जाकर अपने बेड पर लेट गई और ये सोचने लगी कि इस वक्त कौन सी लड़की उस कमरे में रो रही है। मेरे कमरे में बस एक ही खिड़की थी जो आंगन की तरफ खुलती थी। मैं अपनी खिड़की पर खड़ी इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करने लगी कि तभी आंगन की लाइट जली तो सामने जो कुछ मैंने देखा मेरे होश उड़ाने के लिए काफी था। जो कुछ भी मैं देख चुकी थी मुझे लगा कि वो एक सपना है। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे घर में ऐसा घिनौना खेल कैसे खेला जा रहा था? मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई थी। पूरी रात मैंने जागते हुए काटी। सुबह मेरे दरवाजे की कुंडी खुली, सब कुछ नॉर्मल था। सारी लड़कियां नाश्ता कर रही थी। मुझे बड़ी हैरत हुई कि किसी भी लड़की के चेहरे पर बीती रात का कोई असर नहीं था। मैंने अब ध्यान देना शुरू कर दिया था। रात को जब मैं किचन में खाना बनाकर बाहर आई तो माँ किचन में चली गई। मैं अपने कमरे में जाने के बजाय चुपके से किचन के दरवाजे पर खड़ी होकर देखने लगी। मेरी सास ने अपने लिए खाना प्लेट में निकाला और बाकी के खाने में एक पुड़िया मिला दी। ये देखकर मैं समझ गई थी कि मुझे रात का खाना खाते ही गहरी नींद क्यों आ जाती है। मेरी सास इस तरह की औरत है, इसका मतलब ये नशे वाला खाना सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि वो सारी लड़कियां भी खा रही थी। तो वापस अपने कमरे में आ गई। आज रात मैंने खाना नहीं खाया और रात को फिर से मुझे बराबर वाले कमरे से रोने की आवाज़ें आ रही थी। आज मुझे सिसकियों के साथ साथ हल्की हल्की किसी के बोलने की आवाज़ भी आ रही थी। वो लड़की रो रो कर अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। उस लड़की की बातों ने मेरा दिल जला कर रख दिया था। मैंने अपने कमरे का दरवाजा बजाना शुरू कर दिया और बहुत जोर जोर से बजाया। आखिर मेरी सास को मेरा दरवाजा खोलना ही पड़ा। वो सामने खड़ी थी और मुझे हैरत और गुस्से से देख रही थी क्योंकि वो अपनी तरफ से मुझे नशे वाला खाना खिला चुकी थी। उनकी नजर में मैं तो सो चुकी थी। मैंने माँ को पीछे किया और अपने कमरे से बाहर निकल गई और बगल वाले कमरे में जाने लगी, लेकिन उस कमरे का दरवाजा बंद था और मुझे उस लड़की को हर हाल में बचाना था। इसलिए मैं दरवाजा खटखटाने लगी, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था। मैंने दरवाजा खटखटाना नहीं छोड़ा। आखिरकार जो भी इंसान था उसने दरवाजा खोल दिया और मेरी सास को घूरने लगा, कहने लगा कि ये क्या तमाशा लगा रखा है। मैंने आज रात की मुंह मांगी कीमत चुकाई है। मैंने उस इंसान से कहा कि चलो मेरे घर से बाहर निकलो वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। धमकी पर वो शायद डर गया था, इसलिए जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया और मेरी सास को बुरा भला कहते हुए बाहर चला गया था। मैं कमरे में गई और उन बेसहारा लड़कियों में से एक लड़की अंदर रो रही थी। वो मुझे देखकर मेरे गले सलग गई और कहने लगी, शुक्र है आपने मेरी इज्जत बचा ली, भगवान के लिए हमें इस औरत से बचा लो। ये रोज नए मर्दों को बुलाती है और हमारी रात का सौदा करती है, पता नहीं हमें कौन सा नशे वाला खाना खिलाती है। मेरी सास ने मुझे बुरी तरह से पीछे से धक्का दिया, मुझे बालों से पकड़कर मेरे कमरे में धक्का देकर मेरा कमरा बंद कर दिया। आज मुझे बाहर से लड़की के चिल्लाने की आवाजें आने लगी थी। शायद मेरी सास उसे मार रही थी। मैंने अपना दरवाजा बजाना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार दरवाजा किसी ने नहीं खोला। रात से सुबह हो गई और सुबह से दोपहर, लेकिन मेरे कमरे का दरवाजा नहीं खुला। मैं बहुत परेशान हो रही थी। फिर अचानक मेरे कमरे का दरवाजा खुला और सामने मेरी सास एक आदमी के साथ खड़ी थी। मेरी सास ने उस आदमी को इशारा किया तो मेरी जान ही निकल गई। वो आदमी अपनी हवस भरी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाकर मेरे पास आकर बैठ गया तो मैं रोने लगी। मैंने कहा मेरे पास मत आना, लेकिन मेरी सास उसे कहने लगी, बहुत शौक है इस औरत को मुझसे उलझने का, हटाओ इसका दुपट्टा, मैं देखती हूँ कि अपना बचाव कैसे करती है। इन शब्दों ने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मैं जल्दी से बेड से उठी और अपने कमरे से बाहर जाने लगी, लेकिन वो आदमी मेरे पास आ गया और मेरे गले से दुपट्टा उतार कर दूर फेंक दिया। मैं जल्दी से जाकर अपनी सास के पैर में गिर पड़ी और कहने लगी, मेरी इज्जत को बर्बाद मत करो, मैं आपके बेटे की पत्नी हूँ। मेरी बात सुनकर मेरी सास ने मुझे मेरे बालों से पकड़कर खड़ा किया और मैं दर्द से तड़प रही थी। फिर वो आंखों से कहर बरसाते हुए बोली कि अगर मेरे मामले में टांग अड़ाने की कोशिश की तो अपनी इज्जत से जाएगी। ये कहकर मेरी सास ने मुझे धक्का दे दिया। मैं जमीन पर जा गिरी और फिर वो आदमी मेरे कमरे से बाहर जा चुका था। मैं उस वक्त बहुत रोई। हमारे घर में अजनबी आदमियों का आना जाना लगा रहता था। उन लड़कियों की सिसकियां मैं हर रात सुनती थी, लेकिन मैं खुद परेशान होकर रह गई थी। फिर एक दिन उनमें से एक लड़की मर गई। उसने सुसाइड कर ली थी। वो उस नरक वाली जिंदगी से तंग आ चुकी थी। मुझे उनमें से एक लड़की कहने लगी कि मैं भी अपनी जान दे दूंगी, ऐसी जिंदगी से तो मौत बेहतर है। हम तो पहले ही बेसहारा और अनाथ है। हमारी अच्छाई और भलाई करने के बजाय ये औरत हमें अनाथ आश्रम से बेटी बनाकर लाती है और यहाँ धंधा करवाती है। कहने लगी इसका बेटा अमेरिका में यही काम करता है और ये औरत पहले भी कई लड़कियों को अमेरिका भेज चुकी है और
और हमें भी भेजना चाहती है। उसकी बात सुनकर मेरा दिल धड़कना ही भूल गया था। माँ बाप ने क्या देखकर मेरी शादी इस घर में की थी, यही कि लड़का अमेरिका में जॉब करता है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं किसे कसूरवार समझूं और कहाँ जाऊं। उन्हीं दिनों में मेरी सास 14 साल की एक लड़की को अपने साथ घर ले आई थी। उसे देखकर तो मुझे उस पर तरस आने लगा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि कोई भी मर्द जब उसके कमरे में जाता तो कुछ ही देर बाद घबराया हुआ कमरे से बाहर निकल आता और घर से ही भाग जाता। हमें ये समझ नहीं आ रहा था कि उसके कमरे में मर्द इतना घबरा कर बाहर क्यों निकलता है। मेरी सास के तो ग्राहक ही टूटने लगे थे। एक बार मेरी सास ने एक आदमी से पूछा जो उस लड़की के कमरे से बाहर आया था और भागने की जल्दी कर रहा था। मेरी सास कहने लगी कि तुम कमरे से क्यों भाग रहे हो। वो कहने लगा कि जाकर खुद ही देख लो, और वो आदमी चला गया। मेरी सास उस कमरे में चली गई और कुछ देर बाद ही उनकी चीखने की आवाजें आने लगी और रोने पीटने लगी और बेहोश हो गई। जब हम कमरे में गए तो ऐसा कुछ भी नहीं था और वो लड़की तो बड़े आराम से बैठी हुई थी। तो हमने पूछा कि तुम ऐसा क्या करती हो कि लोग भाग जाते हैं। तो कहने लगी कि जब भी कोई मर्द मेरी इज्जत से खेलने आता है तो मैं तेज तेज आवाज में रामायण का पाठ करना शुरू कर देती हूँ और उनकी तबीयत अजीब सी होने लगती है, इसलिए वो भाग जाते हैं। मैं 14 साल की लड़की की बातें सुनकर हैरान रह गई थी। उसका भगवान पर विश्वास इतनी कम उम्र में भी कितना मजबूत था। मेरी सास को दोबारा होश नहीं आया और वो मर गई। मेरी सास को उनके किए की सजा मिल चुकी थी। विराट वापस आ गए तो मैंने उनसे तलाक ले ली और अपने पापा के पास चली गई और पापा को मैंने सारी बातें आराम से बताई। भगवान की कृपा से मेरे पापा ठीक है। मैं जब भी मंदिर जाती हूँ तो मेरे सामने उस लड़की का चेहरा घूमने लगता है।